हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपका कल सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो ये 825 IX 2024 का सेट है जिसमें से अधिक क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में मिलने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं, देर न करते हुए पहला ऑप्शनल प्रश्न के पास चलते हैं। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसे महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? तो असहयोग चलाया, चंपारण चलाया, सविनय चलाया, लेकिन खिलाफत नहीं चलाया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, 1789 में कांग्रेस में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? ठीक, तो कौन सा सही है? पहला आपका सही है, फ्रांस की क्रांति। क्या? फ्रांस की क्रांति। तो ये आपको देखने को मिल सकता है 2026 में। अगला है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे ना? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थी। गुलामगिरी की लेखक कौन थी? ज्योतिबा फूले। अगला, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन था। ठीक। नेक्स्ट है, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई? तो आपका सही है बी वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो ईसाई। कौन सा समूह? ईसाई। अगला, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि? भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो आपका सही है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, लोकतंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो आपका सही है, बहुसंख्यकों का शासन। क्या है? बहुसंख्यकों का शासन। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? तो आपका उत्तर होगा अभ्रक। अगला है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो उत्तर है आपका क्या? काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उत्तर है आपका? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन। फिर निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका तृतीयक क्षेत्रक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है? तो आपका सही है उद्यमों का स्वामित्व। क्या? उद्यमों का स्वामित्व। अगला, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो उत्तर आपका है सततपोषी साधारणी विकास से। सततपोषी साधारणी विकास से, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में बना था। कब बना था? 1986 ईस्वी में। फिर बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत 1970 में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो उत्तर है मत्स्य पालन उद्योग। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से 20 MCQ समाप्त हुए। अब चलते हैं इसके किसके तरफ? 4 नंबर वाले प्रश्न की तरफ। तो 4 नंबर वाला प्रश्न आपका है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। ठीक,
भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का भारत के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो उसका उत्तर आपको ये रहा। यह रहा प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक व्यवस्था क्या सामाजिक राजनीतिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। 2024-25 में पूछा है, 22 में पूछा है। तो उत्तर है महाविनाशक प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका में समूचा विश्व जलने लगा था। इसने धन जन विनाश की जो प्रलय मचाई उसका विश्व के सभी क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़े सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक, हमसे इसमें क्या कहा प्रश्न में? राजनीतिक और कहाँ गया? आर्थिक और राजनीतिक। तो इसमें आपको आर्थिक वाला लिखना है। तो आर्थिक यहाँ से ना, तो इस यहाँ से विश्व अर्थव्यवस्था। हाँ, तो ठीक है। तो पहला इसमें क्या लिखेंगे आप? पहला लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के महाविनाश के कारण यूरोपीय देशों में नवयुवकों को सेना में बलपूर्वक भर्ती किए जाने से समाज में वृद्धों और विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो गई, जिससे सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो गया। दूसरा है युवक पुरुषों के अभाव में स्त्रियों को कारखानों में कम वेतन पर काम करने पर विवश करना पड़ा, जिससे शोषण का मार्ग खुल गया। फिर तीसरा है उद्योग रोजगार व्यापार आदि नष्ट हो जाने से समाज में बेरोजगारी और भूखमरी फैल गई। चौथा है समूचा विश्व सैनिक गुटों में बंट गया, अतः यूरोप का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। फिर पांचवा है जर्मनी पर वर्साय की अपमानजनक संधि लाद दिए जाने से यूरोप में नए विश्व युद्ध की भूमिका तैयार होने लगी। छठा है यूरोप के देशों में सैनिक गुटबंदी तथा अस्त्र शस्त्रों की होड़ ने राजनीतिक संबंधों को तनाव युक्त बना दिया। तो ये आपका था। इतना लिखने से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। क्लियर? उसका अथवा वाला है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिली। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा वाला आपका है, यहाँ है, यह है आपका वैश्वीकरण वाला ना। प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बड़ा प्रभावित किया या बढ़ावा मिला। तो 22, 23, 24, 2026 में यह आपके बोर्ड पेपर में लिखा गया है, इसमें कोई दो बात नहीं। ठीक, उत्तर है प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह कारक है जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास हुआ। इन्होंने संपूर्ण विश्व में एक दूसरे से संपर्क को बहुत आसान बना दिया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपभोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। तो इतना लिखने से आपको 4 नंबर मिल जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया। अगला है लोकतंत्र सामाजिक, ये वाला है आर्थिक और राजनीतिक। इन कथन का तर्कों सहित स्पष्ट कीजिए। फिर राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए ना। और 23 वाला है एक संसाधन के रूप में मिट्टी का महत्व उल्लेख कीजिए। भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। फिर विदेश व्यवहार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यवहार, तो ये सब करना है। ठीक, तो आइए इस वाले का आंसर देखते हैं। तो ये है आपका, ठीक, समाधान की गारंटी नहीं। लोकतंत्र केवल समस्याओं को हल करने के लिए एक तंत्र और प्रक्रिया प्रदान करता है, समाधान की गारंटी नहीं देता। समस्याएं नौकरशाही की अक्षमता, भ्रष्टाचार या असमानता के कारण बनी रह सकती है। ये है फिर समावेशी प्रक्रिया। दूसरा है जवाबदेही और पारदर्शिता। तो इतना लिख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा। और अगला प्रश्न ये आपका है चुनाव लड़ना, और दूसरा हेडिंग है आपका नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना।
फिर चौथा है आपका कानून बनाने में निर्णायक भूमिका, और चौथा है आपका सरकार बनाना और चलाना। तो ये 4 लिख देंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तो और पाई जाने वाली 2 मिट्टियों का वर्णन। तो यह आपका है आंसर। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह पौधों के विकास का माध्यम है और विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण देती है। उसके बाद इसके 2 उपयोग कहा है कि काली मिट्टी और लाल मिट्टी का उपयोग इसमें बताया गया है। ठीक, इतना लिखते हैं आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है अगला विदेशी व्यापार वाला, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया। अगला है तृतीय क्षेत्र वाला। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ठीक ना। आप अच्छे से देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चंपारण सत्याग्रह, सबने आवेगा आंदोलन, ये वाला। नेक्स्ट बस ये वाला ख़त्म हुआ 26 तक, ये था ना। तो 24 या 26 आप इसका प्रश्न देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 6 नंबर वाला इस प्रकार से ये 26 तक समाप्त हुआ। अब 27 ये वाला प्रश्न देखिए, ये आपका 2026 के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा, ये वाला। ठीक, ये हो गया। अब मानचित्र आ गया। वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। कहाँ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो आइए हम देखते हैं इसे मानचित्र पर, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक, तो ये देखिए 1920 का अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था? आपका कलकत्ता में, यहाँ पर हुआ था। कलकत्ता 1920 में। ठीक, तो आपको ऐसे ही दर्शा देना है एरो करके, ये कलकत्ता आपका क्षेत्र है। क्लियर। दूसरा आपका प्रश्न है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था? दांडी में। कहाँ तोड़ा था? दांडी में। ठीक, जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा वो स्थान कौन सा है? तो दांडी में तोड़ा। तो ये देखिए, ये आपका है गुजरात एरिया, ये आपका गुजरात एरिया है, तो यहीं दांडी रहता है, तो यहाँ पर आपको दर्शा देना है दांडी। क्लियर ना हो तो देखिए यहाँ दर्शाया गया, ये देखिए ये यहाँ है ना, ये दांडी यहीं पर है, यहीं पर दांडी है, यहीं पर आपको दर्शा देना क्योंकि ये गुजरात एरिया है, ये गुजरात का क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट आपका है वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका कहाँ? अमृतसर। ठीक, अमृतसर। तो अमृतसर आप जानते हैं कहाँ है, ये देखिए इसमें दर्शाया गया अमृतसर। क्या? अमृतसर। देखिए यहाँ पर ना, तो ये अमृतसर का क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
नेक्स्ट है आपका वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड घटित हुआ। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड घटित हुआ तो क्या था वो? गोरखपुर। क्या था वो आपका? गोरखपुर था। तो गोरखपुर आपको पता है कहाँ है, ये देखिए गोरखपुर, ये देखिए चौरी चौरा, यहाँ पर आपका गोरखपुर है। ठीक, यहाँ पर आपका क्या है? गोरखपुर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया ना, तो इसका उत्तर क्या होगा? वह स्थान आपका क्या था? खेड़ा था। क्या था? खेड़ा, गुजरात में। ये भी आपका कहाँ है? गुजरात में। तो ये देखिए खेड़ा स्थान है, ये देखिए ना, दर्शाया गया ऐसे। तो ऐसे ही आपको करने से 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। और अगर आप ये नहीं दर्शा पाते तो अगर आप इसका आंसर भी लिखेंगे तो उससे आपको 2.5 नंबर मिलेगा, और भूगोल वाले का आंसर लिखेंगे उससे आपको 2.5 नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर 5 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर कट जाएगा, और सही सही दर्शाने से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मानचित्र का जो होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक है ना, इसी प्रकार से करना है। और ये जितना बताया गया है अगर उतना भी आप तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न आता नहीं। ठीक, तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहला आइए शुरू करते हैं। इसमें से आपको कौन सा तैयार करना है? ये वाला तैयार कर लीजिए। कौन? वह नगर जहां भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है, ये पहला। उसके बाद आपको क्या करना है? ये वाला तैयार करना है। वह नगर जहां चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए, तो कहाँ शहीद हुए थे? प्रयागराज में। कहाँ शहीद हुए थे? प्रयागराज। तो ये दिल्ली से संबंधित था, ये उत्तर प्रदेश। अगला ये तैयार कर लीजिए। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ, तो कहाँ हुआ था? चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था ना। दूसरे भाषा में ऐसे पूछेगा। ठीक, अगला है वह स्थान जहाँ की घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, तो चौरी चौरा गोरखपुर। ठीक, चौरी चौरा गोरखपुर। अगला है वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो प्रयागराज। फिर ये वाला उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, तो चौरी चौरा गोरखपुर। ठीक, अगला है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर ना। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, पोरबंदर। ये 2026 में आ सकता है। नेक्स्ट है आपका वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो दांडी, गुजरात में। फिर वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम नमक बनाना प्रारंभ किया, तो दांडी, गुजरात में। फिर वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद में। फिर वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, तो खेड़ा में। ठीक, अगला प्रश्न है आपका वह स्थान जहाँ 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। फिर अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो मुंबई में। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से है वह स्थान जहाँ 1920 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कार्यक्रम पारित हुआ, तो नागपुर। ठीक, फिर वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो नागपुर, ये भी। फिर अगला है वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो कोलकाता। फिर अगला है वह स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कौन सा? चेन्नई। फिर वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये अमृतसर ना। या वह स्थान जहाँ सिखों का स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो ये भी अमृतसर। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2026 के लिए। अगला वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया ना, तो ये भी 2026 के लिए ही है। ठीक, अगला है
वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाहौर पाकिस्तान। फिर वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, चंपारण। फिर वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, चंपारण बिहार। फिर वह स्थान जहां कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव पारित हुआ, तो लाहौर पाकिस्तान। तो देखिए इसका इन चारों का आंसर जो है कहाँ होगा, तो बिहार आपका यहाँ पड़ता है, बिहार आपका यहाँ पड़ता है, तो यहाँ बिहार में चंपारण हो जाएगा। ठीक, तो इन तीनों इसमें कौन कौन सा चंपारण, एक दो चंपारण है, तो दोनों को आपको यहीं दर्शा देना। ये भी चंपारण था तो ये भी यहीं दर्शा देना। तो तीनों आपको नील की खेती ये वाली सब चंपारण यहाँ दर्शाना है, बिहार, ये बिहार क्षेत्र है। उसके बाद आपको लाहौर का, तो लाहौर का क्षेत्र देख रहे हैं आप, यहाँ है, तो पाकिस्तान लाहौर, ये तीनों को बाहर दर्शाना है। 2 है 3, लाहौर पाकिस्तान 2 है, तो इन दोनों को आपको बाहर दर्शाना है, यहाँ पाकिस्तान की तरफ। ठीक, मतलब भारत का नक्शा नहीं होगा, वो बाहर होगा इसके। ठीक, पंजाब के बगल में, ये पंजाब था, पंजाब के बाहर ये लाहौर है, पाकिस्तान। ठीक, तो ऐसे ही दर्शाया जाएगा। अब दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।